बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर जी मैंने मेहनत पूरी की थी पर फिर भी इस बार गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, वहाँ पर सिल मिस्टेक करके आ गया, फोकस नहीं बन पाया क्योंकि ओवर थिंकिंग के चक्कर में नींद नहीं निकाली, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या गेट एग्ज़ाम अगले साल लिखना भी चाहिए या नहीं, प्रिपरेशन करना भी चाहिए या नहीं, और कुछ क्लैरिटी नहीं है क्योंकि डीमोटिवेट हो चुका हूँ। साल भर की मेहनत, एक ही बार गेट एग्ज़ाम होता है, अब वापस से एक साल प्रिपेयर करना डर लग रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप इसी रिग्रेट में रहोगे कि मैंने रिवाइज़ क्यों नहीं किया, मैं फॉर्मूला कैसे भूल गया, सिल मिस्टेक कैसे करके आया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर इसी रिग्रेट में रहोगे, देखो ये रिग्रेट करने से कोई अच्छा आउटकम आने वाला है नहीं, तो इसको पकड़ करके क्यों बैठना, छोड़िए और आगे बढ़िए। सबसे पहले माइंडसेट क्लियर रखना है कि अब रीस्टार्ट करना है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि गेट 2025 ही ये एग्ज़ाम आने वाला है। इस साल HAL, HPCL, BRC, UPPCL, बहुत सारे एग्ज़ाम है, ATC एग्ज़ाम, बतेरे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए फ़ोकस कीजिए। सिलेबस वही रहेगा जो सिलेबस आपने गेट के लिए पढ़ा है। तो अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो अनलकी बार बार नहीं हो सकते, ठीक है। ये पहली बात कि माइंडसेट क्लियर रखना है कि गेट 2025 तो है ही, पर उसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो हम दे करके अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। दूसरी बात, अब गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, अगर ये सवाल मन में है तो मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करो। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है तो उस केस में मैं ड्रॉप लेकर के पढ़ाई रेकमेंड नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पेरेंट्स से पैसे लेकर के पढ़ाई करो या कर्जे लेकर के पढ़ाई करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है। जॉब के साथ प्रिपरेशन करने का बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहले जॉब कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, ठीक है, एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद उठा सकते हो। प्लस आपके पास जो पैसे बच जाते हैं उससे आप प्रिपरेशन पर लगा सकते हो, बुक्स, मटेरियल्स, कोर्सेज, जो भी अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें मिलती है आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर फेल भी हो गए 2025 में तो एटलीस्ट जॉब तो है जिससे कंटिन्यू कर सकते हो। तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, माइंड जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है। नहीं तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक कीड़ा रहता है, इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं अनलकी हो गया तो क्या हो जाएगा, हेल्थ खराब हो गई तो क्या हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारा रिस्क उनको ऐसे प्रेशर देता है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जॉब के साथ प्रिपेयर करो इफ़ फाइनेंशियली वीक हो। अगर फाइनेंशियली साउंड हो यानी स्ट्रांग हो तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दो। सॉलिड 1 साल का प्रिपरेशन आपको करना है। उस 1 साल के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कंसेप्ट बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है, कंसेप्ट, रिविजन, प्रैक्टिस, सब कुछ, ठीक है। 1 साल की प्रिपरेशन आपको काबिल बना देगा फॉर दी एग्जाम्स, फिर उसको लेकर के आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। फिर अगर ड्रॉप भी लग गया तो टेंशन नहीं है क्योंकि पता है कि अगले साल कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल लूँगा, क्योंकि एट दी एंड गोल क्या है, सरकारी कंपनी या फिर एमटेक इन IIT, जो BRC भी प्रोवाइड करती है, अदर एग्जाम्स भी है गेट के अलावा जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो तभी आएगा जब प्रिपरेशन स्ट्रांग है। जब प्रिपरेशन ही स्ट्रांग नहीं है तब कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ये चीज़ क्लियर रखना। मुझे लगता है ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहला माइंडसेट है, दूसरा है पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तीसरा और आखिरी, अब प्रिपरेशन में कौन से कोर्सेज फॉलो करें, ऑफलाइन जाना चाहिए सर जी या ऑनलाइन जाना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा डिबेट होता है क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग वाले होते हैं वो अपने पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं और जो ऑनलाइन कोचिंग वाले होते हैं वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी है डुअलिटी, यानी ऑफलाइन में भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ऑनलाइन में भी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो कुछ बातें ध्यान रखना। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो, पॉजिटिव तो आपको पता ही है, पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव, सबसे पहले आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए आपको एडिशनल कॉस्टिंग आएगी जो प्राइस की होगी, रेंट, फूड, ट्रैवल एंड अदर एक्सपेंस। पहले तो कॉस्टिंग। दूसरा, क्या आप एक साथ 8 घंटा ऑफलाइन क्लास में फोकस कर पाओगे। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुनता हूँ कि सर जी 4 घंटा फोकस बन पाता है, बाकी तो सब ऊपर से जाता है, सेल्फ स्टडी होता है। यानी ऑफलाइन जाने के बाद भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आता है क्योंकि अब गेट का जो कोर्स है वो लंबा होता है, तो वो अगर कवर करना है तो डेली 8 घंटे का लेक्चर होता ही है, ठीक है। सो 7 से 8 घंटे का लेक्चर, तो क्या आप ये चीज़ कर पाओगे, तो ये एक दूसरा पॉइंट है,
ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप ऑफलाइन में होते हो तो जो कोर्स यानी जो टीचर पढ़ा देते हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वापस से रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो कि अगर वो वैनिश हो गया तो फिर से सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, तो पॉजिटिव तो आपको पता है, नेगेटिव की बातें मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में नेगेटिव क्या है? ऑनलाइन में नेगेटिव ये है कि डिसिप्लिन नहीं आता। ठीक है, जो ऑफलाइन का डिसिप्लिन है वो यहाँ पर नहीं आता क्योंकि खुद से चीज़ें करनी है। दूसरा, ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि आपके साथ स्कैम काफ़ी होंगे कि बहुत सारे टीचर कहेंगे हम ये कोचिंग में साल भर पढ़ा रहे हैं, 2 महीने में वो टीचर को निकाला जाएगा विदाउट द नोटिस, और आप कहीं पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे आप प्रीवियस में रिकॉर्ड्स देख लो, कितने सारे बच्चों ने कितने सारे कोचिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की पर कुछ हो नहीं पाया। उनका सामने से कोचिंग वालों का ये था कि आपका एक सब्जेक्ट जो हमने प्रॉमिस किया था कवर होगा, हम कवर करवा रहे हैं, बस टीचर हमने चेंज कर लिया। और आप हो के पर हमने ये टीचर से पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए, हमने तो वो स्टार टीचर से पढ़ने के लिए पैसे दिए। उनका ये कहना है वो तो छोड़ के चले गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, रिफंड पॉलिसी है नहीं, अब आप फंस गए। तो ऑनलाइन में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पर पॉजिटिव चीज़ें भी है, अपने पेस पर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, जितने बार चाहे उतने बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना। और अपने टाइम पर, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सुबह उठ करके पढ़ना है पढ़ लो, रात को पढ़ना है पढ़ लो, फास्ट मोड में पढ़ना है पढ़ लो, स्लो मोड में पढ़ना है पढ़ लो, जितने बार देखना है देख लो, तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऑफलाइन में पॉजिटिव क्या है? आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप जैसे ही इर्द गिर्द वाले माइंडसेट लोग, आप एक ग्रुप या एक कम्युनिटी बना सकते हो, और आप फिजिकली मीट करते हो तो एक अलग फीलिंग होता है। वैसे ऑनलाइन में भी टेलीग्राम या बाकी जगहों पर ग्रुप बनती है, जैसे हमारे ऐप पर भी बनती है, उस पर डिस्कशन चलती है, बट ऑफलाइन का एक मज़ा अलग है बस। तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता होनी चाहिए। सो अपने आप पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, चीज़ें हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कम रहती है, इसलिए प्लान भी हमेशा बना करके रखना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बी ऑप्टिमिस्ट बट बी प्रैक्टिकलिस्ट। ठीक है, ये वो प्रैक्टिकलिटी क्या होती है कि आपके पास हर एक सिचुएशन के आंसर्स है। अगर प्लान भी अगर आपके पास नहीं है तो बुरे तरीक़ों से फंसोगे। डिप्रेशन, डिमोटिवेशन और क्या क्या लेवल की चीज़ें होती है, ये मुझे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में बताते हैं। ऑनलाइन में आप सिर्फ अच्छे अच्छे इंटरव्यू सुनते हो, रियलिटी जो है 98% की वो मुझे ही पता होती है। ठीक है, सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी एंड हैव अ गुड क्लैरिटी ओवर योर प्रिपरेशन। इसी के साथ ही वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।